बिहार के एक छोटे और सूखे गांव में सूरज की तेज किरणें सूखी धरती को जला रही थी। रवि अपने खेतों में पसीना बहा रहा था। उसकी आंखों में थकान और हाथों में छाले थे। वह एक साधारण किसान और बुनकर था, लेकिन उसके थी दिल में अपनी पत्नी मीरा के लिए असीम प्यार था। गांव की गरीबी और भूख ने उन दोनों के जीवन को कठिन बना दिया था। फिर भी रवि ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी जान को पूरा करने के लिए अपनी जान ही दांव पर लगाने को तैयार रहता था। मीरा एक अत्यंत बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी युवती थी, जिसकी आंखों में हमेशा एक बड़ा सपना पलता था। वह इस गरीबी के दलदल से बाहर निकलना चाहती थी और भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करके एक बड़ी सहकारी बनना चाहती थी। रात के अंधेरे में मिट्टी के तेल के दिए की हल्की रोशनी में वह घंटों पढ़ाई करती थी। रवि चुपचाप उसे देखता रहता और अपने दिल में प्रार्थना करता कि ईश्वर उसकी पत्नी की मेहनत को सफल करे। वह दुर्मथा से हो जानता था कि मीरा का सपना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। दिल्ली जाकर परीक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता थी, जो रवि के पास नहीं थे। उसने गांव के सबसे निर्दयी जमींदार से कर्ज लेने का फैसला किया। जमींदार का ब्याज बहुत अधिक था और उसकी शर्तें बहुत क्रूर थीं। रवि को अपने पूर्वजों की एकमात्र छोटी सी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। जब उसने उस कागज पर अपना अंगूठा लगाया तो उसका दिल कांप उठा, लेकिन मीरा के चेहरे की मुस्कान याद करके उसने अपने डर को दबा दिया। शाम के समय जब रवि घर लौटा तो उसके हाथों में रुपयों की एक छोटी सी पोटली थी। उसने वह पोटली मीरा के हाथों में रख दी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीरा ने हैरानी से उन रुपयों को देखा और समझ गई कि रवि ने इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। उसने रवि के खुरदरे हाथों को अपने गालों से लगाया और रोने लगी। रवि ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यह पैसा उसके सपनों की उड़ान के लिए है। उसे बस मन लगाकर पढ़ाई करनी है। मीरा के दिल्ली जाने की तैयारियां शुरू हो गई। पुरानी साड़ियों को समेटकर एक छोटे से बक्से में रखा गया। गांव की महिलाओं ने मीरा को आशीर्वाद दिया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। हालांकि कुछ लोगों ने रवि को ताने भी दिए कि पत्नी को शहर भेजना मूर्खता है, वह उसे भूल जाएगी। लेकिन रवि का प्यार और विश्वास इतना मजबूत था कि उसने किसी की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका मन केवल अपनी पत्नी की सफलता की उम्मीद से भरा हुआ था और वह बहुत खुश था। जाने से एक रात पहले दोनों गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। यह वही पेड़ था जहां उन्होंने जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाई थीं। रात का सन्नाटा और ठंडी हवा उनके दिलों की धड़कन को और तेज कर रही थी। मीरा ने रवि के कंधे पर सिर रखा और फुटफुट कर रोने लगी। उसे अपने पति को इस हालत में छोड़कर जाने में बहुत पीड़ा हो रही थी। रवि ने धीरे से उसके आंसू पोंछे और उसे हिम्मत दी कि यह जुदाई
बरगद पेड़ के नीचे और चमकते तारों को साक्षी मानकर मीरा ने एक बहुत गहरी किस्म हाई। उसने कहा कि चाहे वह कितनी भी बड़ी अधिकारी क्यों न बन जाए, वह कभी अपने रवि को नहीं भूलेगी। उसकी सफलता पर पहला अधिकार केवल रवि का होगा। मीरा ने वादा किया कि वह जल्द ही वापस लौटेगी और रवि को हमेशा के लिए इस गरीबी से निकाल लेगी। रवि की आंखों में भी खुशी और गर्व के आंसू छलक आए। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी पत्नी हमेशा सुरक्षित और खुश रहे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। स्टेशन की भीड़ और रेलगाड़ी की आवाज ने उनके दिलों में एक अजीब सी घबराहट पैदा कर दी। मीरा जब रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़ने लगी तो उसने पलट कर रवि को देखा। रवि के कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। रेलगाड़ी ने सीटी बजाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रवि बहुत देर तक उस रेलगाड़ी ही को जाते हुए देखता रहा, जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। मीरा के जाने के बाद रवि का जीवन एक मशीनी दिनचर्या में बदल गया। घर बहुत सूना और उदास लगने लगा था। अब उसका एकमात्र लक्ष्य जमींदार का भारी कर्ज चुकाना था। वह दिन रात पागलों की तरह काम करने लगा। अपने खाने के अलावा वह दूसरों के हितों में भी मजदूरी करता और रात को सूत काटने का काम करता। ठीक से खाना भी नहीं खाता था ताकि अधिक से अधिक पैसे बचा सके। उसकी शारीरिक ताकत धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन उसका मनोबल में अभी भी बहुत ऊंचा और मजबूत था। महीनों बीत गए और रवि हर दिन डाकिये का इंतजार करता था। जब भी मीरा का कोई पत्र आता तो रवि की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती। वह गांव के एक पढ़े लिखे व्यक्ति से उन पत्रों को पढ़वाता और हर एक शब्द को अपने दिल में बसा लेता। मीरा लिखती थी कि दिल्ली की जिंदगी बहुत कठिन है और पढ़ाई का दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन वह रवि के बलिदान को याद करके लगातार मेहनत कर रही है। इन पत्रों से ही रवि को जीने की नई ऊर्जा मिलती थी। दूसरी ओर जमींदार का अत्याचार लगातार बढ़ाता जा रहा था। ब्याज की रकम इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि रवि का खून पसीना भी उसे चुकाने के लिए कम पड़ रहा था। जमींदार के गुंडों ने अक्सर आकर उसे धमकियां देते और अपमानित करते। रवि चुपचाप सब कुछ सह लेता क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी भी तरह का विवाद मीरा की पढ़ाई में बाधा डाले। उसने अपने हिस्से का खाना कम कर दिया और केवल एक समय रुखेली की रोटी हादा गुजारा करने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से कमजोर और बीमार हो चुका था। भारतीय संस्कृति में कर्म और नैतिकता का बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। रवि का मानना था कि उसके सच्चे कर्म और निस्वार्थ प्रेम का फल ईश्वर जरूर देगा। उसने अपनी पूरी जवानी और अपनी सारी खुशियां भी पत्नी के इच्छा पर लेकर है भविष्य के लिए समर्पित कर दी थी। लोगों को गात साबित करेगी जो उनका मजाक उड़ाते थे। दिल्ली जैसे बड़े शहर में मीरा के लिए भी सब कुछ आसान नहीं था। एक छोटे से कमरे में रहकर वह दिन रात किताबों में डूबी रहती थी। उसके पास अच्छे कपड़े या खाने पीने की सुविधा नहीं थी। जब भी वह अपने अमीर ही सहपाठियों को देखती तो उसे अपनी गरीबी पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन जब उसे रवि का थका हुआ चेहरा याद आता तो उसकी आंखों में एक नई आग जल उठाती। वह जानती थी कि उसे यह परीक्षा पास करनी है
चाहे इसके लिए कितनी भी नींद क्यों न गाना पढ़नी पड़े। हालांकि समय के साथ शहर की चकाचौंध और प्रतियोगिता के दबाव ने मीरा के विचारों में थोड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया था। वह सफलता पाने के लिए इतनी जुनूनी हो गई थी कि कभी वह भूल जाती थी कि उसके पीछे गामनहक में कोई उसका इंतजार कर रहा है। उसकी रवि से बात करने की आवृत्ति धीरे धीरे कम होने लगी। वह सोचती थी कि अभी केवल पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है और सफलता मिलने के बाद वह सब कुछ हिटा लेगी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि रवि किस नर्क से गुजर रहा है। गांव में रवि का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। उसे लगातार हंसी आने लगी थी और छाती में दर्द रहता था। फिर भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा, क्यों कि उसे हर महीने जमींदार को ब्याज चुकाना था। एक रात जवाहन चुकी जमींदार को ब्याज चुकाना था। एक रात जवाहन चुकी सूद काट रहा था तो उसे खून की उल्टी हुई। वह डर गया, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उसने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि उसे कम से कम तक बना रखे जब तक मीरा अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती। चेहरों पामेशमुंद होने की अंक पहुंचली। दूरी और समय किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं। एक तरफ रवि का प्यार समय के साथ और भी गहरा और पवित्र होता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मीरा की महत्वाकांक्षाएं उसे एक अलग दुनिया में खींच रही थी। बड़ौदत के पेड़ के नीचे खाई गई वह कसम अब भी गांव की हवाओं में गूंजती थी, लेकिन दिल्ली के शोर-शराबे में वह आवाज कहीं दबने लगी थी। यह एक ऐसे दुखद बादशाह की शुजूरत थी जिसका अंदाजा उन दोनों में से किसी को भी नहीं था। भाग्य उनके लिए कठोर हेल रच रहा था। रवि ने अपनी आंखों में उम्मीद की एक लौ जलाए रखी थी, जबकि उसके चारों ओर केवल गरीबी और निराशा का अंधकार था। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, केवल एक वादे और प्यार के सहारे। उसे लगता था कि एक दिन जरूर उसकी पत्नी एक बड़े अधिकारी के रूप में लौटेगी और उसके सारे दुखों को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। बड़ी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ती है जो पीछे छूट जाते हैं। दिल्ली में उस दिन खुशी का माहौल था जब संकलित सेवा आयोग का परिणाम घोषित हुआ। मीरा का नाम सूची में सबसे ऊपर था। उसने अपनी कड़ी मेहनत से वह मुकाम हासिल कर लिया था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक गरीब गांव की लड़की अब बड़ी अधिकारी बन गई है। उसके आसपास बधाई देने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। इस नई चकाचौंध में वह अपने अतीत की उन रातों को भूलने लगी थी जब उसने अत्यधिक गरीबी में पढ़ाई की थी। चिल्ले से प्रशिक्षण के लिए मसूरी जाने के बाद मीरा की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। वहां उसे देश के सबसे संपन्न और अमीर परिवारों के युवाओं से मिलने का मौका मिला। उनकी जीवन शैली बहुत आधुनिक और शानदार थी, जिसे देखकर मीरा को अपने पुराने जीवन पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वह धीरे धीरे उनके रंग में रहने लगी और उसने महंगे कपड़े पहनना सीख लिया। जिन बड़े होटलों और शानदार पार्टियों में वह जाने लगी थी, वहां रवि जैसे एक गरीब और अनपढ़ किसान के लिए कोई जगह नहीं थी। मीरा ने खुद को नई पहचान में ढाल लिया था। शुरुआत में मीरा ने रवि को कुछ पत्र लिखे और सफलता बताई, लेकिन समय के साथ उन पत्रों की संख्या कम होने लगी। अब उसे अपने पति की याद कम आती थी और नई महत्वाकांक्षाएं प्यार पर भारी पड़ने लगी थी। वह सोचने में ही होती लगी थी कि अगर उसके नए दोस्तों को पता चलेगा कि उसका पति मामूली मजदूर है तो मजाक उठाया जाएगा। यह उठा डर उसके मन में गहरा बैठ गया
कि उसने गांव से अपना सारा संपर्क तोड़ना शुरू कर दिया। नंबर भी हमेशा के लिए बदल लिया। दूसरी तरफ गांव में रवि की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। जमींदार का कर्ज अब इतना बढ़ गया था कि उसे चुकाना लगकर असंभव हो गया था। एक दिन जमींदार अपने गुंडों के साथ रवि के घर पहुंचा और उसे बुरी तरह पीटा। उन्होंने रवि की पुश्तैनी जमीन और उस छोटे से घर पर कब्जा कर लिया जिसमें उसने और मीरा ने एक साथ सपने बुने थे। रवि को उस घर से बेरहमी से बाहर निकाल दिया गया। सड़क पर खड़ा रवि बिल्कुल असहाय था, लेकिन उसके दिल में मीरा की उम्मीद बाकी थी। जब रतन संसार रूल अपना घर और जमीन छिन जाने के बाद रवि को गांव छोड़कर जाना पड़ा। वह पास के एक कस्बे में चला गया और वहां एहन के भट्टों पर मजदूरी करने लगा। यह काम बहुत कठिन था और वहां की स्थिति पूरी तरह अमानवीय थी। कपा थी वह में मिट्टी झोते और ईंटें बनाते हुए उसके खुरदे हाथों से खून रिसने लगता था। उसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता था और रात को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता था। ऐड देखकर जाकर पूछा था कि क्या उसकी पत्नी का पत्र आया है। भट्टे के धुएं और धुल ने रवि के फिट और रुन को बर्बाद कर दिया था। उसे भयानक खांसी हो गई थी और खांसते हुए उसके मुंह से खून निकल आता था। साथ ही मजदूर उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते थे, लेकिन रवि के पास कौन तेरे वो मुचाया इलाज के लिए पैसा नहीं था। उसने अपनी सारी कमाई मीरा के नाम कर दी थी। जब दर्द आसानी हो जाता तो वह अपनी पत्नी की पुरानी तस्वीर को सीने से लगा लेता। उस तस्वीर को देखकर ही उसे हर दिन इन बड़े दुखों से लड़ने की ताकत मिलती थी। इस बीच मीरा का प्रशिक्षण पूरा हो गया और उसे एक बड़े जिले में उप जिलाधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया। लाल बत्ती वाली गाड़ी, बड़ा सरकारी बंगला और नौकर चाकर देखकर मीरा का अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच गया था। अब उसके चारों ओर केवल सत्ता और चाटुकारिता का हेरा था। वह अपने नए पद और असीमित अधिकारों का आनंद ले रही थी। जिस रवि ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था, वह अब उसकी स्मृति के किसी अंधेरे कोने में दहन हो चुका था। उसने अतीत बुला दिया था। भारतीय समाज में यह माना जाता है कि कर्म का फल हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। रवि का प्रेम निस्वार्थ था और वह सच्चे मन से अपनी पत्नी की खुशी चाहता था, लेकिन मीरा ने उस पवित्र रिश्ते को अपने स्वार्थ और अस्वार्थ और तकने पर छूने सम्मान के लिए त्याग दिया था। एक तरफ सत्ता के गलियारों में मीरा की सफलता की कहानी गूंज रही थी और दूसरी तरफ एक अंधेरी झोपड़ी में एक बीमार पति अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए भी उसी पत्नी की सलामती की प्रार्थना कर रहा था। यह नियति का बहुत क्रूर और हृदय विदारक खेल था। जब रवि को कई महीनों तक कोई पत्र नहीं मिला और उसकी बीमारी बहुत अधिक बढ़ने लगी, तो उसने फैसला किया कि वह हौतत अपनी पत्नी को खोजने जाएगा। उसने अपने साथी मजदूरों से कुछ पैसे उधार लिए और एक फटे पुराने हेओले में अपनी कुछ चीजें रख ली। उसका शरीर इतना कमजोर था कि उसे चलने में भी बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन मीरा को देखने की असीम तर्त उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। वह एक खटारा बस में बैठकर
उस शहर की तरफ निकल पड़ा जहां उसे अपनी पत्नी से मिलने की उम्मीद थी। शहर का रास्ता बहुत लंबा और थका देने वाला था। बस के हिचकोलों से रवि की छाती का दर्द और भी बढ़ गया। आंखें बंद करके केवल मीरा के मुस्कुराते हुए चेहरे की कल्पना कर रहा था। उसे लग रहा था कि जब मीरा उसे देखेगी तो वह दौड़कर उसके गले लग जाएगी और खुशी से रोने लगेगी। वह इस बात से अनजान था कि जिस नई दुनिया में वह प्रवेश करने जा रहा है वह बहुत स्वार्थी और संवेदनहीन है। वहां भावनाओं का कोई मूल्य नहीं था। वहां केवल पैसा और ताकत सब कुछ थे। रवि जब उस बड़े शहर में पहुंचा तो वहां की ऊंची इमारतों और चमचमाती सड़कों को देखकर घबरा गया। उसके फटे पुराने कपड़े और था हुआ चेहरा उस चकाचौंध वाली दुनिया में बिल्कुल बेमेल लग रहे थे। लोगों की भारी भीड़ और तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच वह किसी अनजान व्यक्ति की तरह भटक रहा था। की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सब उसे भिखारी समझकर आगे बढ़ जाते थे। कई दिनों तक भूखे प्यासे सड़कों पर भटकने के बाद रवि को आखिरकार उस शानदार सरकारी बंगले का पता मिल गया जहां मीरा रहती थी। बंगले के बाहर ऊंचे लोहे के गेट लगे थे और वहां हथियारबंद सुरक्षा गार्ड खड़े थे। रवि की दिल की धड़कन तेज हो गई क्योंकि उसे लगा कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। वह खुशी से कांपते हुए गेट की तरफ आगे बढ़ा। उसने सोचा कि जैसे ही वह मीरा का नाम लेगा उसे तुरंत अंदर बुला। सच्ची उम्मीद चमक रही थी। सुरक्षा गार्डों ने रवि को पास आते देखा और तुरंत रुकने का कड़ा आदेश दिया। रवि ने डरते हुए हाथ जोड़े और कहा कि वहां अंदर रहने वाली मैडम का पते है। यह सुनकर गार्ड जोर जोर से हंसने लगे और उसका बुरा मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि एक पागल भिखारी इतनी बड़ी अधिकारी का पति कैसे हो सकता है। रवि ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। गार्डों ने उसे गालियां दी। से चले जाने को कहा जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। अथे बंगले का गेट खुला और लाल बत्ती वाली सफेद कार बाहर निकली। कार की पिछली सीट पर मीरा बैठी थी जिसने रेशमी साड़ी पहन रखी थी और आंखों पर चश्मा लगा रखा था। रवि ने जमीन से उठकर अपनी पत्नी को देखा और जोर से उसका नाम पुकारा। मीरा ने आवाज सुनी और एक पल के लिए उसकी नजरें रफी से मिली, लेकिन अपनी झूठी शान और अहंकार को बचाने के लिए उसने रवि को पहचानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। आदेश दिया और वहां से दूर चली गई। मीरा के चले जाने से रवि का दिल टूट गया और वह बेतहाशा रोने लगा। वह पागलों की तरह कार के पीछे दौड़ने लगा, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने लाठियों से रवि को पीटना शुरू कर दिया, जिससे जिससे जौरकमक सोहनमिनी उसके शरीर से खून बहने लगा। वह दर्द से चकता रहा और अपनी पत्नी का नाम पुकारता रहा, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। गार्डों ने उसे अधमरा करके सड़क के किनारे गंदे नाले के पास फेंक दिया। उस मनहूस दिन सत्ता और अहंकार ने एक सच्चे
और पवित्र प्रेम की बेरहमी से हत्या कर दी थी। रवि कई घंटों तक सड़क के किनारे बेहोश पड़ा रहा। उसके घावों से खून बह रहा था। जब उसे होश आया तो उसकी आंखों में कोई उम्मीद या प्यार बाकी नहीं था। उसकी आत्मा उस भयानक अपमान और धोखे से पूरी तरह मर चुकी थी। वह किसी तरह लड़खड़ते हुए उठा और वापस एवन के भत्ते की तरफ अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास अब जीने का कोई कारण नहीं बचा था। मीरा की अजमी नजरों ने उसके दिल में ऐसा गहरा घाव कर दिया था जिसे दुनिया की घास कोई दवा कभी ठीक नहीं कर सकती थी। जब वापस भट्टे पर लौटने के बाद रवि ने खुद को पूरी तरह मजदूरी में झोंक दिया। वह अब न तो किसी से बात करता था और न ही ठीक से खाना खाता था। भट्टे के जहरीले धुएं और धूल ने उसकी पहले से कमजोर छाती को और भी ज्यादा बीमार कर दिया था। उसे तपेदिक की गंभीर बीमारी हो गई थी और वह दिन रात भयंकर खांसी से तरपता रहता था। उसके शरीर में केवल हड्डियां बची थीं और आंखें पूरी तरह अंदर धंस गई थीं। वह अब सिर्फ अपनी मौत का था बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दादा दूसरी ओर मीरा शहर की आलीशान पार्टियों में अपने झूठे रुतबे का आनंद ले रही थी। वह भूल चुकी थी कि उसकी सफलता की इमारत एक बेगुनाह आदमी के खून और पसीने पर खड़ी है। वह अपनी राजनीतिक शक्ति और धन के नशे में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे अपने बुरे कर्मों का कोई एहसास नहीं था। भारतीय मान्यताओं के अनुसार कर्म का पहिया हमेशा घूमता है और न्याय जरूर करता है। मीरा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका यह सेक्रेट दमन जो एक दिन बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है। रवि जब फतेह की जलती आग को देखता तो उसे उसमें अपने सारे सपने जलते हुए दिखाई देते जो उसने कभी मीरा के साथ देखे थे। रात के अंधेरे में जब वह बुरी तरह हंसता तो उसके मुंह से खून निकलकर जमीन पर गिरता था। फिर भी उसके होठों से मीरा के लिए कोई बद्दुआ या बुरा शब्द नहीं निकलता था। उसका प्यार अभी भी इतना सच्चा था कि वह अपने दर्द को अपनी नियति मानकर चुपचाप सह रहा था। उसने अपने सारे आंसुओं को अपने भाग्य का खोआ सबसे कड़वा सच मानकर पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। समय तेजी से बीत रहा था और दोनों के बीच की दूरी अब हमेशा के लिए गहरी खाई में बदल चुकी थी। रवि का शरीर बीमारियों और भूख से पूरी तरह हार मान चुका था और उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। शहद के भत्ते का अमानवीय और कठोर माहौल उसके बचे खुचे जीवन को दीमक की तरह खा रहा था। उसने सोच लिया था कि अब वह कभी उस स्वार्थी दुनिया में वापस नहीं जाएगा जिसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। वह बस अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए करते हुए इस चेक्स निर्मम दुनिया से हमेशा के लिए चुपचाप विदा लेना चाहता था। 7 साल का लंबा समय बीत चुका था और मीरा अब जिले की सबसे ताकतवर जिलाधिकारी बन चुकी थी। उसके एक इशारे पर पूरे शहर का प्रशासन हिल जाता था और बड़े बड़े नेता भी उसके सामने से झुकाकर खड़े रहते थे। सत्ता और रुतबे के इस अंधे नशे में वह पूरी तरह से डूब चुकी थी। गरीबों और मजलूमों के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं बची थी। उसे लगता था कि वह अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंची है और इसमें किसी और का कोई भी योगदान नहीं है। बुल एक दिन शहर के बाहरी इलाके में स्थित अरिहंत के भट्टों में एक बहुत बड़ा प्रहलाद और भयानक हादसा हो गया। कच्ची मिट्टी की एक विशाल खदान अचानक ढह गई और दर्जनों गरीब मजदूर उस भारी मलबे के नीचे दब गए। चारों तरफ चीख पुकार और मातम मच गया। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे जिले में फैल गई और मीडिया ने भी प्रशासन पर
बाहरी दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस बढ़ते हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी मीरा को खुद वहां जाकर स्थिति का मुआयना करने का सख्त आदेश मिला। मीरा अपनी लाल बत्ती वाली वातानुकूलित गाड़ी में बैठकर भारी पुलिस बल के साथ उस दुर्घटना स्थल पर पहुंची। वहां का माहौल बहुत ही डरावना और दुखद था। चारों ओर रोते बिलखते परिवार और मिट्टी में सने हुए घायल मजदूर पड़े थे। मीरा ने अपने चेहरे पर रुमाल रख लिया क्योंकि उसे वहां की गंदगी और बदबू से बहुत ज्यादा नफरत और घुटन महसूस हो रही थी। चौन सुरक्षा घेरे के बीच चलते हुए मीरा ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देना शुरू कर दिया। वह बहुत ही रुखे और तंजेपन से काम कर रही थी, जैसे उसके अंदर कोई मानवीय साल्टे देना बची ही न हो। उसने घायलों को मुआवजा देने की घातक और मलबे को जल्दी से जल्दी हटाने का आदेश दिया ताकि मीडिया के सामने प्रशासन की छवि को खराब होने से बचाया जा सके। वह बस किसी तरह से इस गंदी जगह से अपना काम निपटाकर वापस अपने साफ सुथरे और शानदार बंगले में लौट जाना चाहती थी। दुर्घटना स्थल के एक कोने में फटे हुए तिरपाल और बांस के डंडों से बना हुआ एक बहुत ही साधारण सा चिकित्सा शिविर लगाया गया था। वहां उन मजदूरों को रखा गया था जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी और जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वहां न तो कोई अच्छा डॉक्टर था और न ही दवाइयां थीं। खून से लथपथ और मिट्टी में सने हुए शरीर दर्द से तड़प रहे थे और मौत का इंतजार कर रहे थे। कुछ शिविर से आती हुई दर्दनाक राहें किसी भी पट्टर दिल इंसान को पिछोला सकती थी। पर दिलाचुक शक्तों जोर स्वल्पचार गीता पूरी करने के लिए मीरा उस छोटे से चिकित्सा शिविर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके साथ चलने वाले अधिकारी उसे वहां आने से रोक रहे थे क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गंदगी और संक्रमण का खतरा था। लेकिन मीडिया के कैमरे उसकी तरफ देख रहे थे, इसलिए उसे अपनी जोड़ी हमदर्दी दिखाने के लिए वहां जाना ही पड़ा। जैसे ही उसने उस फटे हुए तिरपाल के अंदर कदम रखा, उसके दिल में अचानक एक अजीब सी और आनाजानी घरे पैदा होने लगी जिसका कारण वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। शिविर के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक और हृदय विदारक था। जमीन पर एक गंदे और खून से सने हुए टाट के टुकड़े पर एक हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। वह एक ऐसा मजदूर था जिसकी पसलियां मलबे के नीचे दबकर पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसके मुंह से लगातार गहरा खून बह रहा था। उसके शरीर पर कपड़ों के नाम पर केवल कुछ फटे हुए चुथरे लटक रहे थे। डॉक्टर ने मीरा को बताया कि यह आदमी अब केवल कुछ ही पलों का मेहमान है और इसका बचना असंभव है। मीरा उस मरते हुए मजदूर के पास जाकर खड़ी हो गई ताकि मीडिया वाले उसकी तस्वीर बनी सही। उसकी नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ी। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। धूल और जमे हुए खमीन उनके पीछे छपे हुए उस चेहरे की लकीरें उसे बहुत जानी पहचानी सी लग रही थीं। उसके शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ गई और उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे अतीत का कोई भयानक भूत अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया हो और उसे घूर रहा हो। उस घायल मजदूर की आंखें बंद थी और उसकी सांसें बहुत जोर जोर से चल रही थी। उसके सूखे हुए और फटे हुए होठों से एक बहुत ही धीमी सी आवाज निकल रही थी। वह अपनी बेहोशी की हाल में भी किसी का नाम पुकारने की कोशिश कर रहा था। मीरा ने थोड़ा और झुककर उस आवाज को सुनने की कोशिश की, लेकिन बाहर के शोर की वजह से कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था।
उसके दिल की धड़कनें अचानक बहुत तेज हो गईं और उसे एक अनजाना सा डर सताने लगा। अटम्बू के अंदर का वातावरण बहुत ही निराश, आजनक और उदास था। मिट्टी और पसीने की गंध के साथ साथ वहां मौत की एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मीरा को वहां खड़े रहने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह चाहकर भी अपने कदम पीछे नहीं हटा पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस मरते हुए मजदूर की तरफ खींच रही हो। उसके अंगरक्षक और बाकी अधिकारी तंबू के बाहर ही खड़े होकर मैडम के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मीरा ने अपने चेहरे से रुमाल हटाया और उस आदमी के थोड़ा और करीब गई। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से राख और खून से झुका हुआ था, जिससे उसे पहचानना नामुमकिन था। लेकिन उसके हाथ की कलाई पर बंधा हुआ एक पुराना और गंदा सा काला धागा मीरा की नजरों में आ गया। वह काला धागा देखकर मीरा के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उसे याद आया कुफंत के लेखों में गोद ने अपने खोत अपने हाथों से ऐसा ही एक धागा अपने पति की मीरा किस वर्ष को मीरा खंतजकोद ने चांकले कलाई पर बांधा था। दियार सौतर प्रक्रिया नहीं बल्कि थी। मीरा का दिमाग सुन्न पड़ने लगा और उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें चमकने लगी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस आदमी के चेहरे पर जमी हुई मिट्टी को धीरे से साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसके माथे और गालों से खून के थक्के हटाए, तो वहां जो चेहरा उभर कर सामने आया, उसे देखकर मीरा की सांसें हल्क में अटक गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसे लगा से उसके पैरों के नीचे से पूरी जमीन एक ही झटके में होके टिक गए हो। वह कोई अनजान मजदूर नहीं था, बल्कि वह उसका अपना पतिरो भी था, जिसे उसने कई साल पहले अपनी झोड़ी शान के लिए सड़कपन मरने के लिए छोड़ दिया था। रवि की यह भयानक और दर्दनाक हालत देखकर मीरा के सीने में ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत तेज खंजर घूंट दिया हो। वह आदमी जिसने कभी अपनी पत्नी की सफलता के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था और अपना सब कुछ लुटा दिया था, आज वह एक लावारिस और बेनाम लाश की तरह इस गंदी धूल में पड़ा हुआ था। मीरा को वह मनहूस दिन याद आ गया जब रवि उसके बंगले के दरवाजे पर एक लाचार भिखारी की तरह खड़ा था और उसने उसे पहचानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया था। उस क्रोधता और भयानक घमंड का पूरा वजन अचानक मीरा के मना कहने से आत्मा पर एक बहुत भारी पत्थर की तरह गिर पड़ा। सत्ता और ताकत का वह सारा झूठा आवरण जो उसने इतने सालों में अपने चारों तरफ बड़ी ही सावधानी से बुना था, वह आज एक ही पल में शीशे की तरह टूटकर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और घिन आने लगी। उसने अपनी महत्वाकांक्षा की अंधी दौड़ में एक ऐसे इंसान को मार डाला जिसने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी स्वार्थ के कुर्बान कर दी थी। मीरा का उसे चंद बुरी तरह से कांपने लगा और उसके मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह बस फटी हुई आंखों से उस मरते हुए ढांचे को घूर रही थी जो कभी उसका एक बहुत ही खूबसूरत और प्यार करने वाला पति हुआ करता, तथा उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। बाहर कड़ी मीडिया के लोग और अधिकारी सोच रहे थे कि मैडम घायलों का हाल चाल ले रही हैं, लेकिन अंदर मीरा अपने जीवन के सबसे बड़े और भयानक पाप का सामना कर रही थी। भारतीय संस्कृति का वह महान नियम जिसे कर्म का सिद्धांत कहा जाता है, आज मीरा के सामने अपना सबसे क्रूर और सच्चा रूप लेकर खड़ा था। कोई भी सत्तापत या पैसा इंसान को उसके बुरे कर्मों की भयानक सजा से कभी भी नहीं बचा सकता। नियति ने आज मीरा को उसके अपराध की सबसे खौफनाक सजा दे दी थी। रवि की उखड़ती हुई सांसों की आवाज उस शांत तंबू में किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थी और मीरा के दिमाग पर चोट कर रही थी। वह अपनी जगह पर पसार की मूर्ति की तरह जड़ हो गई थी। उसके अंदर इतना साहस नहीं बचा था कि वह उस आदमी को छू सके जिसे उसने इतनी बेरहमी से धोखा दिया था। यह एक ऐसा खौफनाक और दिल दहला देने वाला पल था
जहां एक तरफ असीमित सत्ता खड़ी थी और दूसरी तरफ निस्वार्थ प्रेम। दर्दनाक विदाई लेने की तैयारी कर रहा था। दर्दनाक मीरा के घुटने अचानक कांपने लगे और वह उस गंदी जमीन पर धड़ल्म से गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं का एक ऐसा भयानक सैलाब फूट पड़ा जिसे रोक पाना अब उसके बस में बिल्कुल नहीं था। जिस आदमी ने उसकी सफलता के लिए अपना खून बेचा था, वह आज उसी के सामने मौत की दहलीज पर लेटा हुआ था। सत्ता का सारा घमंड और झूठी शान एक ही पल में आंसुओं के साथ बहेगी। वह बार बार उस खुरदरे और खून से सने चेहरे को चूम रही थी और जोर जोर से रो रही थी। बाहर खड़े पुलिस अधिकारी और बाकी लोग यह दृश्य देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए थे। जिले की सबसे ताकतवर और शक्ति जिलाधिकारी जिले की सबसे ताकतवर और सख्त जिलाधिकारी आज एक अनजान मजदूर की लाश के पास बैठकर रही थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, लेकिन मीरा को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसके अंदर का इंसान जो कई सालों से सोया हुआ था, वह आज बहुत भयानक पश्चाताप की आग में बुरी तरह गिर रहा था। मीरा के गर्म आंसुओं की बूंदें जब रवि के हंजे और धूल से सने चेहरे पर गिरी, तो उसकी बंद आंखों में एक हल्की सी हलचल हुई। उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी भारी और सूजी हुई पलकों को खोला। उसकी धुंधली आंखों के घन सामने वही चेहरा था जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी नर्क बना ली थी। दर्द और मौत के उस भयानक साए में भी रवि की आंखों में कोई शिकायत या गुस्सा नहीं था। उसने अपनी पत्नी को देखा और उसके सूखे होठों पर एक बहुत ही कमजोर सी मुस्कान तैर गई। मीरा ने रवि के कमजोर और कांपते हुए हाथों को अपने चेहरे से लगा लिया और पागलों की तरह माफी मांगने लगी। वह रोते हुए कह रही थी कि उसने सत्ता के अंधेपन में आकर बहुत बड़ा पाप किया है और वह इसके लिए किसी भी सजा को भूलने के लिए तैयार है। उसने रवि से कहा कि वह उसे छोड़कर न जाए। वह अब सारा पद और पैसा छोड़कर उसके साथ उसी छोटे से गांव में वापस लौट जाएगी। वह बस एक बार अपने पुराने रवि को गले लगाना चाहती थी। रवि के शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन उसने अपनी सारी बची हुई ऊर्जा को इकट्ठा करके अपना कांपता हुआ हाथ मीरा के सिर पर रख दिया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और हर सांस के साथ
उसके सीने में भयंकर दर्द उड़ रहा था। फिर भी उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज को बाहर निकाला और कहा कि उसने जो भी किया वह सिर्फ अपने प्यार के लिए किया था। उसे मीरा की सफलता पर हमेशा गर्व रहा है और वह से कोई नफरत नहीं करता है। रवि की वह टूटी हुई और धीमी आवाज मीरा के दिल में हजारों सुदियों की तरह चुभ रही थी। एक ऐसा इंसान जिसे उसने सड़क के कुत्ते की तरह दुत्कार दिया था, आज भी उसे केवल प्यार और दुआएं ही दे रहा था। रवि ने इसे हंसते हुए कहा कि यह नीति का खेल था और इसमें मीरा का कोई भी दोष नहीं है। उसने कहा कि वह खुश है कि मरते समय कम से कम उसकी पत्नी उसके सामने है। यह निस्वार्थ प्रेम की सबसे बड़ी और पवित्र जीत थी। जैसे ही रवि ने अपनी बात पूरी की, उसके शरीर में एक बहुत तेज झटका लगा। उसकी आंखें हमेशा के लिए खुली रह गईं और उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उस फटे हुए तंबू के अंदर मौत ने अपना क्रूर काम पूरा कर लिया था। मीरा की दर्दनाक चीख से वह पूरा इलाका दहल उठा। उसने रवि के बेजान शरीर को अपनी बाहों में जकड़ लिया और पागलों की तरह उसे उठाने की कोशिश करने लगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और एक महान आत्मा हमेशा के कौंसों लिए आजाद हो चुकी थी। दिहारों से अर्तों के बाहर करोगी मौजूद पत्रकारों और अधिकारियों की भीड़ अब अंदर आ चुकी थी। कैनन की चमकती हुई फ्लैशलाइट्स उस दुखद दृश्य को कैद कर रही थी। सभी की आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने पूरी सच्चाई को समझा। यह घटना केवल एक मजदूर की मौत नहीं थी, बल्कि यह भारतीय समाज की उस कड़वी सच्चाई का पर्दाफाश था, जहां महत्वाकांक्षा और पैसे के लिए इंसान अपने रिश्तों की बलि चढ़ा देता है। मीरा का पूरा जीवन और उसका सुनहरा करियर हमेशा के लिए एक गहरे अंधकार में डूब चुका था। भारतीय दर्शन शास्त्र में कर्म के सिद्धांत को बहुत ही अटल और कठोर माना गया है। जो आप बोते हैं वही आपको काटना पड़ता है। मीरा ने अपने स्वार्थ के लिए जो बीज बोए थे, आज वह एक जहरीले पेड़ के रूप में उसके सामने खड़े थे। उसने दुनिया की सारी दौलत सत्ता तो हासिल कर ली थी, लेकिन उसने अपनी आत्मा और अपने उस भगवान को खो दिया था जो हमेशा उसकी रक्षा करता था। यह नियति का एक ऐसा भयानक न्याय था जिसे वह कभी भी भाग नहीं सकती थी, उन सकती थी। रवि के अंतिम संस्कार में मीरा एक पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ी थी। उसने अपने सारे महंगे कपड़े और जेवर उतार लिए थे और एक साधारण सफेद साड़ी पहन रखी थी। जब रवि की चिता को आग लगाई गई तो मीरा को ऐसा यूं लगा जैसे उस आग में उसका अपना घमंड और उसकी सारी उपलब्धियां भी जलकर हक हो रही है। उड़ती हुई राख के हर एक कल में उसे रवि का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा था, जो उसे उसके भयानक पाप की याद दिला रहा था। अगले ही दिन मीरा ने अपने जिलाधिकारी के ऊंचे पद से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दिया। सरकार और उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी। उसने अपना आलीशान बंगला, वह लाल बत्ती वाली गाथी और वह सारी सुख सुविधाएं उसी दिन छोड़ दी। वह समझ चुकी थी कि यह सारा पैसा और रुतबा केवल एक धोखा है जो इंसान को उसकी इंसानियत से दूर कर देता है। अब उसके लिए इन सब भौतिक चीजों का बोध कोई भी महत्व नहीं रह गया था। छठ में मीरा ने अपने सारे बैंक एक बैन दिए और अपनी सारी संपत्ति और पैसा गरीबों और अनाथों के नाम कर दिया। वह वापस उसी सूखे और पिछड़े हुई गांव में लौट आई जहां से उसने अपने बड़े सपनों की शुरुआत की थी। वहां आकर उसने उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया बना ली, जहां उन्होंने कभी साथ जीने और मरने की किस्में छाई थी। वह अब अपना सारा समय गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने और बीमार लोगों की निस्वार्थ सेवा करने में बिताने लगी। हालांकि उसने अपनी जिंदगी को समाज सेवा में पूरी तरह से लगा दिया था, लेकिन उसके मन की शांति हमेशा के लिए छिन चुकी थी। हर रात जब वह सोने की कोशिश करती तो उसे रवि की वह तरपती हुई आवाज और वह खून से सना हुआ चेहरा याद आ जाता था। वह तुरंत कृतों को अचानक उठकर फूट फूट कर रोने लगती थी और रबागी घोर की दुआ मांगती थी। लेकिन कर्म का विधान यह है कि इंसान को अपनी सजा इसी जन्म में पूरी तरह से भुगतनी। के लोग उसे एक बहुत ही दयालु
और अच्छी औरत के रूप में देखते थे, लेकिन कोई भी उसके दिल के उस गहरे और रसते हुए घाव को नहीं देख सकता था। वहां हर दिन रवि की उस पुरानी तस्वीर के सामने बैठकर घंटों तक बातें करती थी। उसे लगता था कि शायद एक दिन रवि उसे माफ कर देगा और उसकी आत्मा को इस भयानक नरक से मुक्ति मिल जाएगी। उसका जीवन अब एक ऐसे अंतहीन रेगिस्तान की तरह हो गया था, जिसमें पानी की कोई भी बूंद नहीं।